भोपाल में आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। कितनी क्या बढ़ोतरी हुई है ये मैं आपको दिखाता हूं। जो ताज़ा रेट आ जाए हैं वो डीजल के रेट, पेट्रोल के रेट हैं 106 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर। और डीजल की अगर बात करें तो 97 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर डीजल के दाम हो गए हैं। कितना कुछ दाम बढ़े हैं एक दिन में। बात करते हैं इस पेट्रोल पंप के मैनेजर से। सर आप बताएं कितना प्राइस था कल और आज कितना है और दाम कितने बढ़ गए हैं आज? सर डीजल के दाम आज 26 पैसे डीजल के बढ़े हैं और पेट्रोल के 36 पैसे। जी। कल क्या रेट था और आज क्या रेट है? कल 106 रुपये 46 पैसे था और आज 106 रुपये 82 पैसे पेट्रोल। कितने दिन बाद ये बढ़ोतरी हुई है? तो डेली बढ़ रहा है। इसके पहले कितना बढ़े थे? सब डेली 30-32 पैसे 35 पैसे डेली डेली करीब रोज बढ़ रहा है। तो प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की बढ़ोतरी प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल के दाम में होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल पर वैट लिया जाता है। करीब 33% पेट्रोल पर टैक्स वैट लिया जाता है और उसके ऊपर प्रति लीटर 4.5 रुपये पेट्रोल पर सेस भी लगता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में और खासकर भोपाल में सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब संडे को भी अनलॉक हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के 10 नंबर मार्केट में और मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से लोग अब आम दिनों की तुलना में ही अपनी दुकानें खोलने लगे हैं। जो शॉप हैं, जो काम धंधे हैं, वो आम दिनों की तरह ही सुचारू रूप से चलने लगे हैं। सरकार ने कल ही ये फैसला लिया है कोरोना की समीक्षा में। चूंकि 35 जिलों में कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं पाया गया है और इसके बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि अब संडे को जो लॉकडाउन रहता था और बाजार बंद करने के निर्देश जारी थे वो अब खत्म करते हुए संडे का लॉकडाउन हटा लिया गया है। व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। कुछ व्यापारी 10 नंबर मार्केट के हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं। सब बताएं, अब संडे को भी आप काम धंधा कर सकेंगे, क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले के बारे में? काफ़ी अच्छा है सर। बहुत दिनों से घर पे बैठे हुए थे, लगभग 2 महीने घर पे बैठे हैं और सरकार ने इतना सोचा है, इसके लिए काफ़ी अच्छा शुक्रिया है। और उम्मीद है अब जो रूटीन धीरे धीरे चले और लोग पब्लिक भी थोड़ी समझे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, मास्क लगाए, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करे। बाकी संडे खुला उसके लिए बहुत बहुत अच्छा है सर। संडे को लोगों की छुट्टियां रहती हैं, अब लगता है मार्केट का रुख करेंगे और आपको जो व्यापार में घाटा हो रहा था वो कहीं ना कहीं पूरा होगा। हाँ, उम्मीद तो है कि काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वैसे तो अभी शादियों का सीज़न भी है, उस हिसाब से मार्केट में रौनक आनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि दुकानों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाए। किस तरह से यहाँ पालन कराना है, आप क्या 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 किया जाए? हम लोगों ने सैनिटाइजर रखा हुआ है। कस्टमर को मास्क बोलते हैं कि साहब मास्क लगा के आओ, नहीं होता उनका तो हम लोग खुद देते हैं उन लोगों को कि आप ये लगा के फिर नाप आप दो, ऐसा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दुकान के पास सैनिटाइजर रखा हुआ है। बाहर ही अगर कोई ग्राहक अंदर जाता है तो पहले सैनिटाइजर से हाथ अपने सैनिटाइज करेगा। गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। अगर 2-3 से ज़्यादा ग्राहक आते हैं तो बाहर ही वेट उनको करना पड़ता है और अंदर सिर्फ एक ही ग्राहक को एंट्री दुकानों में दी जाती है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है क्योंकि कोविड के जो नए वेरिएंट है वो मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुके हैं। जैसे डेल्टा प्लस की बात की जाए और कोविड के बाद अब जो है ब्लैक फंगस के संक्रमित जो मरीज हैं उनका आंकड़ा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मानसून ने मध्य प्रदेश में दस्तक दे दी है और मानसून के दस्तक देने के बाद अब राजधानी भोपाल के तमाम हॉस्पिटलों में ये देखा जा रहा है कि डेंगू और जो मलेरिया है इनके मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार जो है डेंगू मलेरिया के जो मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में भोपाल कलेक्टर ने जो है राजधानी भोपाल में अलर्ट जारी किया है और इसको लेकर जो है एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। अब अगर किसी भी घर में लार्वा मिलेगा तो 500 रुपए का जो है फाइन किया जाएगा। टास्क फोर्स जो है ऐसे स्लम एरिया में, झुग्गी बस्तियों में और जहां पे घनी बस्तियां हैं वहां पे पहुंचेगी, टेस्ट करेगी, चेकिंग करेगी। अगर किसी भी प्रकार का लार्वा पाया जाता है, गंदगी पाई जाती है या लंबे समय से पानी जमा रहता है और इसकी शिकायत अगर रहवासियों ने की है प्रशासन को, नगर निगम को, और अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर नगर निगम ने किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं की है तो उस अधिकारी, उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर किसी के घर में लार्वा पाया जाता है या गंदगी पाई जाती है तो उसके खिलाफ 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो बीमारियां हैं वो लगातार यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोविड की दूसरी लहर लगभग समाप्त हो चुकी है और कोविड की दूसरी लहर में हमने ये देखा कि मध्य प्रदेश में लगातार
लगातार जो है कोविड से मौतें हुई हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, डॉक्टरों की कमी मध्य प्रदेश में देखी गई है। इसके साथ ही जैसे जैसे कोविड का संक्रमण समाप्त हुआ उसके बाद नए वेरिएंट ने मध्य प्रदेश में दस्तक दी। नए वेरिएंट के बाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारी लोगों को संक्रमित करी और अब डेंगू और मलेरिया का जो संक्रमण है, वो जो खतरा है डेंगू मलेरिया का, वो भी अब मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में राजधानी भोपाल में डेंगू मलेरिया को लेकर भोपाल कलेक्टर ने अलर्ट जारी किया है। देश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में एक लंबे लॉकडाउन के बाद संडे को अनलॉक हुआ है। इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में मौजूद हूँ और जेल रोड के ऊपर ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। आज यहाँ थोड़ी रौनक दिखती है क्योंकि यहाँ दुकानें पूरी तरीके से गुलजार नज़र आती है, दुकानें खुली हुई है और लोग यहाँ धीरे धीरे ग्राहक पहुँच रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद में हमने देखा है कि यहाँ अनलॉक हुआ है, इकोनॉमी का पहिया वापस पटरी पर आता हुआ नज़र आता है। सर, क्या लग रहा है संडे का अनलॉक के बाद में अब लगता है कि कुछ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी? बिल्कुल, व्यापारिक गतिविधियां तो बढ़ेंगी सर, और ये तो बहुत ही अच्छा करा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि जो संडे अनलॉक कर दिया, तो व्यापारियों को थोड़ी तो राहत मिलेगी। व्यापारियों को राहत मिलेगी। सर, मास्क लगाते हैं लोग, लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं इंदौर शहर में बहुत मतलब लगा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। आपकी बिटिया हैं ये? इनसे भी बात कर लेता हूँ। बेटा, मास्क लगाते हैं आप? जी हाँ, लगाते हैं। अच्छा, संडे को दुकानें खुली हैं, कैसा लग रहा है अब? अच्छा लग रहा है। नॉर्मल लग रहा है? अच्छा, कोरोना से बचाव के लिए सभी प्रिकॉशन लेते हैं आप? जी। प्रिकॉशंस लेते हैं? और तो बोलो जी। जी लेते हैं। तो चलिए सर से भी पूछ लेता हूँ। सर, बताइए, संडे को अब अनलॉक हो गया है, लग रहा है चीज़ें अब नॉर्मल हो रही हैं इंदौर में? नॉर्मल तो हो ही रही है चीज़ें सर। पहले संडे है जबकि अभी यहाँ पे लॉकडाउन पूरे तरीके से खुल गया है, तो अभी यहाँ पे अभी बढ़िया सब कुछ चल रहा है। शायद कल के दिन में लॉकडाउन शायद लग गया था लास्ट के टाइम पे। दुकानें खुली हैं लेकिन दुकानें आज खुली है, हाँ वही अभी खुला, तो अभी तो बढ़िया लग रहा है। आप देखते हैं यहाँ पे मास्क वगैरह भी लगा ही रहे हैं लोग बाग, लेकिन इससे बहुत सारे अभी देखो जैसे कि वो मास्क निकाल रखा है, तो फॉलो करना चाहिए। मास्क लगा सारे लोग आपको नजर आ गए, कोई मास्क नहीं लगाए हुए थे? जी, मैं मैम से भी सर, मैम से भी एक बार पूछ लेता हूँ। मैम, क्या अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 11th में सर। अच्छा, किस तरह की स्थिति देख रहे हैं? वैक्सीनेशन लग रहा है कि इंदौर में अच्छा हो रहा है? हाँ, लग रहा है अच्छा हो रहा है, ये सब चीज़ें। अच्छा हो रहा है। आज संडे मार्केट खुला है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है? हाँ बिल्कुल है। और प्रिकॉशन ले रहे हैं आप लोग? हाँ, नहीं मतलब नहीं, ऐसा होना तो मास्क नहीं वगैरह जो है वो लगता लगा रहे ना। हाँ, लगा रहे हैं आप? चलिए, मास्क लगा रहे हैं, प्रिकॉशंस। मैं दुकानदारों से भी पूछ लेता हूँ। सर, लंबे अरसे के बाद में संडे को हम बाजार खुला हुआ देख रहे हैं, लग रहा है कि अब इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी? नहीं आएगी, नहीं आ रही है, कस्टमर आएगा ही कस्टमर नहीं आ रहे हैं। नहीं। इवन संडे बंद रहना चाहिए, सबको एक डे रिलैक्स का होना चाहिए। हालात खराब हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे। ये बिजनेस मार्केट किस तरह रहा अनलॉक के बाद में? किस तरह से बिजनेस उठा या नहीं उठा? नहीं, एवरेज। उम्मीद क्या है, सरकार से कुछ उम्मीद रखते हैं सर? कोई उम्मीद नहीं, अपना ध्यान खुद रखें, बाकी कुछ भी नहीं। अच्छा, कोरोना की स्थिति कैसी देख रहे हैं? यहाँ तो बेकार है, हमारे घर के 4 मेंबर गए, हमें पता है। माफ़ी चाहता हूँ सर, हमारी परिवार की ओर से पूरी श्रद्धांजलि। सर, एक सवाल, बहुत संजीदा सवाल पूछ लेता हूँ। लोग वाकई में क्या कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आते हैं? खासतौर पे जेल रोड पे देखने नहीं करते, भीड़ बहुत होती है। बहुत होती है। दुकानदार खुद नहीं संभाल पाता, एक के साथ 4 जने क्या देखेगा? एक बंदे के साथ 4 बंदे साथ में हैं तो वो क्या कंट्रोल करेगा? शॉप छोटी छोटी हैं, इतना गैप नहीं है कि आदमी उसको देख पाए। सर, आपने खुद ने परिवार में अपने सदस्यों को खोया है, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को ताकि इस कोरोना की? बी केयरफुल, हर चीज़ को लाइटली ना लें, जिसके ऊपर आती है उसे ही पता है, बाकी सब तो समझते मजाक है। जो भुगत के आया है, जो देख के आया है, हम परेशान हुए, हमें पता है। सब कुछ करने के बाद भी 0 रिजल्ट था, कोई मतलब नहीं। सर, पूरी संवेदनाएं पूरी आपके साथ हैं। सर, उम्मीद लगाते हैं कि आप व्यापार को भी बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि हमारा ये मार्केट जो है जेल रोड, ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मार्केट है। बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा मार्केट है, मोबाइल मार्केट। रहेगा काम, मगर जब कस्टमर के जेब में पैसा रहेगा। कस्टमर के जेब में पैसा अभी पैसा नहीं है तो गैजेट्स एक्स्ट्रा है, आप खरीदी नहीं करेंगे, आप रिपेयरिंग करा के काम करा लेंगे, नया खरीदेंगे। अच्छा, नया नहीं खरीद रहे हैं सर, ये प्रॉब्लम आ रही है सर? बिल्कुल,
आज आपको 10,000 रुपये बच्चे की ऑनलाइन क्लास में लगाने, आप 1500 फ़ोन में लगा लोगे कि 8,500 रुपये ये भी बचेंगे। ये कस्टमर की मेंटलिटी, क्योंकि थर्ड वेरिएंट का कब लॉकडाउन नया गवर्नमेंट ला देगी किसी को नहीं पता, कब आदेश आ जाता है किसी के हाथ में नहीं। तो भाई साहब का एक सीधा सा संदेश है कि लाइटली मत लीजिए, अब भी लाइटली मत लीजिए। बिजनेस की स्थिति उन्होंने बताई कि अभी भी हालात धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं जेल रोड की, कि जेल रोड पर अब आवाजाही नजर आने लगी है, लोग यहां पहुंचने लगे हैं और कोशिश इस बात की जा रही है कि इकोनॉमी का जो पहिया रुका हुआ था उसे फिर से पटरी पर लाया जाए। किए गए हैं तो कहीं ना कहीं पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ती हुई दिखाई दे रही है। हम बात कर रहे हैं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना की, जहां देखा गया कि 1 जून से पर्यटक लगातार पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अपनी ख्याति के अनुसार क्या है पन्ना टाइगर रिजर्व की खासियत, आइए हम पर्यटकों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना के बारे में, पर्यटकों कैसा महसूस करते हैं कोरोना संक्रमण के बीच घूमकर। क्या नाम है मैम आपका? स्मृति रेखा में। मैम कैसा महसूस करते हैं, काफी देर के बाद लॉकडाउन के बाद निकले हैं? काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हैं और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें, नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करके बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा आज आप गए सफारी में गए, आप पन्ना इसके पहले आए हैं और आपने आज कौन कौन सी चीज़ें देखी और कितनी चीज़ें देखी? आज तो पहली बार ही आए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि हम 2 मेल टाइगर देखे जो कि बहुत ही मतलब बहुत कम देखने को मिलता है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। आपने पन्ना टाइगर की नेचर ब्यूटी के बारे में सुना होगा, कैसी नेचर ब्यूटी है पन्ना टाइगर रिजर्व की? बहुत अच्छा लगा, जैसे कि जंगल में जंगल जैसा फीलिंग आया और बहुत सारे नेचुरल ब्यूटीज़ को एंजॉय किया। कोरोना की तीसरी लहर है, उसको देखते हुए आप आए हैं, कितने जागरूक हैं उसको लेकर के? हम लोग सतर्कता के साथ ही मतलब अंदर एंजॉय किए हैं, सब कुछ मतलब मास्क वगैरह सब लगा के ही सब अंदर गए थे और उसके साथ ही हम लोग भी एंजॉय किए। फॉरेस्ट ने भी आपको यहाँ टोका होगा कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या बताया गया था आपको? हाँ, ये मास्क लगाने के लिए और मास्क लगाने के लिए बोला गया था। सर आप भी आए हैं, कहाँ से आना होगा है, आपका क्या नाम है? चित्रकूट से आए हैं, अनुपम हरियाणा। क्या कैसा लगा आपको आज पन्ना? बहुत अच्छा लगा, पहली बार आए हैं लेकिन इतना अच्छा खुशकिस्मत महसूस हो रहा है कि पहली बार आए और पहली बार 2 मेल टाइगर देखे। हमारे साथ गेट कीपर भी, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आज गाड़ियों की संख्या रही है, कितना पर्यटक आया है। क्या नाम है आपका? विशाल आनंद खरे। कितने पर्यटक आज आए हैं गेट पे? आज लगभग 190 पर्यटक। और कितनी गाड़ियाँ अलाउड होती हैं सुबह में, कितनी गाड़ियाँ आज गई हुई हैं? सुबह टाइम पे 35 गाड़ी अलाउ हैं, जिसमें 32 गाड़ियाँ गई हैं। आज 32 गाड़ी गई हुई हैं। जैसा कि देखा आपने सुना कि 32 गाड़ियां गई हुई हैं। आज पूरा फुल पार्क कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते प्रशासन भी उतना ही चौरसते, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता देखी जा रही है और जंगल की तरफ कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तक आपने सुना होगा कि कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना है, लेकिन छिंदवाड़ा में केश शिल्पियों ने एक नया नियम बनाया है। अब आपको बाल कटवाना है तो वैक्सीन लगवाना है। जी हाँ, छिंदवाड़ा के केश शिल्पियों ने बैठक करी जिसमें निर्णय लिया गया कि ग्राहक जो है वो अगर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो उनके बाल केश शिल्पी नहीं काटेंगे। ये फैसला उनने खुद की सुरक्षा के लिए भी लिया है, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी लिया है और उन ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी लिया है जो उनके पास बाल कटवाने आते हैं। हम एक सैलून के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर एक शख्स जो है वो बाल भी कटवा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है। भाई साहब ये बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई है? जी हाँ, पहला डोज लग गया है, दूसरा 28 तारीख को लगेगा। दूसरा डोज लगना बाकी है? 28 तारीख को लगेगा। देखिए बिल्कुल इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, तभी शायद इनके बाल जो हैं वो काटे जा रहे हैं। यहाँ पर जो सैलून के संचालक हैं उनसे बात करते हैं। ये जो निर्णय आप लोगों ने लिया है कि अगर ग्राहक वैक्सीनेटेड नहीं रहेगा तो उसके बाल नहीं काटे जाएंगे, ये कैसी पहल है और ये क्या जागरूकता आप लोग ने? मेरा नाम सागर बंदेवार है, मैं सैन समाज से जिलाध्यक्ष भी हूँ और संचालक भी हूँ, मैं सैलून का काम भी करता हूँ। हम लोगों ने आज बैठक ली है जिसमें वरिष्ठ संरक्षक महोदय और सारे लोग उपस्थित थे जिले भर के। तो हम लोग ने एक निर्णय पारित किया है जिसमें हम ये चाहते हैं कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए ना छूटे। इसके पहले हमने शिविर लगवा चुका है और लगभग हमारे केश शिल्पी परिवार के या केश शिल्पी सैलून के जो काम करने वाले 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं। कुछ छूट गए हों तो हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। पर हम ये एक नया एक निर्णय लिया है हमने कि जो भी ग्राहक हमारे पास आता है वो अगर वैक्सीनेट नहीं है तो हम उनको क्षमा चाहेंगे कि हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। हम उनको ये प्रेरित करना चाह रहे हैं कि आप पहले जाके वैक्सीनेशन करवाइए ताकि आप भी सुरक्षित रहे और हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे।
बहुत बहुत धन्यवाद। सागर बिल्कुल, देखिए जैसा कि इनका साफ कहना है कि अगर ग्राहक वैक्सीनेटेड नहीं होगा तो ये क्षमा मांग कर उससे कहेंगे कि आप वैक्सीन लगवाइए, उसके बाद बाल कटवाने आइए। ये इनकी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, इनके परिवार की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है और उन ग्राहकों की सुरक्षा के लिए भी बेहद आवश्यक है कि अगर वो वैक्सीनेटेड रहते हैं तो आने वाली जो तीसरी लहर, कोरोना की संभावित लहर है, उससे ये सब बच सकेंगे। तो एक अच्छी पहल जो है छिंदवाड़ा के केश शिल्पियों ने करी है। तो अब से छिंदवाड़ा में अगर बाल कटाना है तो वैक्सीन लगवाना। राजगढ़ ज़िले में वैक्सीनेशन का काम ब्यावरा और राजगढ़ 2 तहसीलों में लगभग पूर्णता की ओर है। देखेंगे हम तो वैक्सीन सेंटर जो बहुत गिने चुने लोग ही बचे हुए हैं। आज जो है लास्ट वो है नगरीय क्षेत्र में ब्यावरा में बहुत कम लोग जो है वो बचे हुए हैं जो आ रहे हैं घरों से निकल के। काफ़ी लोगों में उत्साह भी है। आप टीकाकरण के लिए आए? सर टीका लगवाने के लिए आए। काफ़ी लेट हो गए सर, क्या था बाहर थे इसलिए क्या कहें कि एक सोच में डूबे हुए थे कि ऐसा नहीं ऐसा होगा। बाकी ये अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक है, सभी को लगाना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं, तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं, सोचने में आ रही हैं। आदमी सोच रहा है, समझ रहा है, उसके बाद में फिर रिजल्ट वही आ रहा है। इसलिए और बाकी क्या है, मेरे ख्याल से कि सभी को टीकाकरण कराना चाहिए। बहुत अच्छा है। बचे हुए लोग हैं जो टीका लगवा चुके हैं, उनसे सोच विचार कर खुद प्रेरित हो रहे हैं टीका लगाने के लिए। बहुत कम ही लोग बचे हैं जो टीकाकरण के लिए बचे हुए हैं। वह भी टीकाकरण सेंटर आ रहे हैं, अपने अपना वैक्सीन जो है वैक्सीन लगवा रहे हैं। थोड़ा आप बताइए कि जो टीकाकरण को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति ब्यावरा में बच रही है? ब्यावरा शहरी क्षेत्र में जो सोमवार को महा टीकाकरण अभियान हुआ था, उसके बाद से गाँव में और शहरों में टीकाकरण के प्रति लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। लोग आगे बढ़ चढ़ कर आके अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। ब्यावरा शहरी की बात करें जहाँ तक, तो ब्यावरा में लगभग टीकाकरण 100% होने को जा रहा है। कल 4100 के लगभग ब्यावरा में लोग बचे थे और आज 4500 का ब्यावरा में जो टारगेट दिया गया था, उससे ये माने हम कि लगभग ये टीकाकरण ब्यावरा में आज हम पूर्ण 100% कर लेंगे। ब्यावरा नगर और राजगढ़ दोनों तहसीलों में आज 100% जो टीकाकरण है शहरी क्षेत्रों में निश्चित तौर पे हो जाएगा। यहाँ टीकाकरण कराने के लिए जो टीकाकरण कर रही हैं, थोड़ा बताइए टीकाकरण को लेके जो है समाप्ति की ओर है लगभग शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में अभी टीकाकरण लगभग में पूरा हो चुका है। 10-20% लोग बचे हैं, उनका भी टीकाकरण हो रहा है। अब तो सुबह से लाइन काफ़ी लंबी थी, तो टीकाकरण हो चुका है। 200 एक लाइन में 200 स्लॉट पूरा बुक हो चुका है। देखा जाए तो ब्यावरा और राजगढ़ जो शहरी क्षेत्र है लगभग पूर्णता की ओर है। जो टीकाकरण है वो लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही डॉक्टर भारद्वाज जी जो कोविड प्रभारी हैं ब्यावरा तहसील के, ये जो बताएंगे क्या आपको ये शहरी क्षेत्र का लगभग पूर्णता की ओर है आपका? हाँ, वैक्सीनेशन में ब्यावरा शहर में क्या तैयारी है? ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है। हमारी जो SDM महोदय हैं बिल्कुल बारीकी से इस पर नज़र रखे हुए हैं, एक एक चीज़ का सर्वे करवा रही हैं और उसके बाद में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पूरी की पूरी वैक्सीनेशन टीम भेज रही हैं। वो ये चाहती है कि किसी भी तरह से ये एरिया पूरा सुरक्षित हो जाए, सबको वैक्सीनेशन मिल जाए। अब ब्यावरा शहर की बात करें तो अपन सिर्फ प्रेगनेंसी जो है जिनको वो बची हुई हैं और कुछ लोग जो बाहर गए हुए हैं वो लोग बचे हुए हैं और लगभग बाकी लोगों को लगा चुके हैं अपन लोग वैक्सीनेशन। बाकी जो तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है, अब ये तो प्रेडिक्शन पहले से प्रेडिक्शन करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम तो पूरी तैयारी में हैं। लोग उनके लिए क्या आप वो लोग सुरक्षित हैं, ये मान के चले कि अगर तीसरी वेव आती भी है तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया वो अगर पॉजिटिव आए तो भी कम से कम नुकसान में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। इसलिए वैक्सीनेशन जितने भी लोग बचे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि वो जल्दी से जल्दी अपना और आसपास के जो लोग हैं जिनका बचा है वैक्सीनेशन वो सब लोग वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन कराने के बाद भी क्या क्या सावधानी बरतना है? कम से कम मास्क और हाथों की सफाई, लोगों से टच में आने से बचना, इतना तो पालना ज़रूरी है अपने को जब तक अपन इस बीमारी के बारे में पूरा नहीं समझ लें। मास्क सब लोग हटाने की कोशिश करते हैं कि अपना वैक्सीनेशन हो गया मास्क हटा दें अपन, वो सबसे बड़ी गलती साबित होगी। मास्क को अपने को हमेशा ही पहनना है और दूरी बना के रखना है। ये 2 नियम सिंपल से हैं जो अपन हमेशा पाल के रखें तो अपन हर बीमारी से बच के रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के बाद शहरी क्षेत्रों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का काम किया जाएगा और साथ ही डॉक्टर की ये सलाह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितनी पहले रखते थे।
प्रदेश के 35 ऐसे जिले हैं जहां कोरोना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन जिलों को संडे का जो लॉकडाउन था वह पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन इन 35 जिलों में बैतूल को शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि रोजाना यहाँ पर कोरोना के मरीज आ रहे हैं। क्यों साथ ही यह भी देखने को मिल रहा है कि बैतूल जिला महाराष्ट्र सीमा से सटा होने के कारण और जो डेल्टा वायरस संक्रमण है वह महाराष्ट्र में जिस तरह से फैला उस स्थिति को भी देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा संडे का लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू यथावत जारी रखने के निर्देश भी आगामी आदेश तक दिए गए हैं। देखना यह होगा कि यह संक्रमण किस तरह से यहाँ पर खत्म होता है और यह लॉकडाउन की स्थिति जो संडे की है वह कब तक जारी रहेगी। रायपुर जिला एक बार फिर संडे को भी अनलॉक हो चुका है। लगातार क्रम अनुसार जो है प्रशासन अनलॉक की प्रक्रिया जारी रख रहा था क्योंकि कोविड-19 के जो पेशेंट थे, जो पॉजिटिव मरीज की संख्या थी उसमें लगातार कमी देखने को मिली। उसके बाद अब जो है संडे को भी मार्केट खुल चुका है। अभी हम खड़े हैं मालवी रोड पे, मालवी बाजार है ये, और इस बाजार में अगर हम बात करेंगे तो संडे के दिन भी पूरी तरह से दुकानें जो हैं वो खुल चुकी है। सुबह करीब 9 बजे से ये दुकानें जो खुली हुई हैं और रात 8 बजे तक जैसे संडे मार्केट रायपुर में लगता था, इस मालवी रोड में लगता था, उसी तरह से बाजार पूरी तरीके से सजकर तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ ग्राहक का, क्योंकि देखिए लॉकडाउन के बाद अब ग्राहक कितनी जल्दी मार्केट आते हैं, क्या परचेस कर पाते हैं। सभी व्यापारी यही उम्मीद जता रहे हैं कि ग्राहक कब उनके दुकान आए। भैया कितनी उम्मीदें हैं? संडे मार्केट खुल चुका है। संडे मार्केट अभी ये आज दूसरा हफ्ता है जो खुला है। पिछले हफ्ते 2 बजे तक के खुलने का सरकार ने आदेश दिया था और ये संडे से वापस 8 बजे तक के कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि पिछली हमेशा की तरह जो संडे मार्केट में जो लोग थे, ग्राहक है, वो आते रहेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं कि अब वापस से उस तरह मार्केट थोड़ा पकड़े, क्योंकि काफ़ी अरसों से ये संडे खुला है। करीबन बहुत ही ज़्यादा हफ्ता हो गया था संडे लॉक था पूरा, और जो संडे को अच्छा मार्केट हुआ करता था। अब उम्मीद है ये संडे के बाद से अब लोगों को पता चले और बाजार उठे। संडे मार्केट जो है पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। प्रशासन ने भले ही संडे मार्केट ओपन कर दिया, लेकिन कोविड-19 के नियम का पालन करना सभी दुकानदारों के लिए अनिवार्य है। सब तौर पर ये जितने दुकान जो खुले हुए हैं उन्हें कोविड-19 का नियम पालन करवाना होगा। जो भी ग्राहक अंदर उनकी दुकान पर आएगा उन्हें मास्क लगाना जरूरी होगा, सैनिटाइजर का उपयोग कराना जरूरी होगा। उसके अलावा भी अगर किसी दुकान में 10 ग्राहक से ज्यादा, अगर छोटी दुकान है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए केवल 10 ग्राहक को ही अंदर एंट्री दिया जाएगा। उम्मीद जता रहे हैं व्यापारी कि अब जिस तरह से अनलॉक हुआ है तो आने वाले दिनों में अब जो व्यापारी हैं उनमें ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ेगी और उनको किसी न किसी के बाद, अब लॉकडाउन के बाद ही सही, उनको मुनाफा होना शुरू होगा। कैमरामैन अभिषेक डरसेना के साथ अंकिता शर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर।